आनंद कंद भगवान, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। हम दीनहीन अकिंचन अयोग्य भक्तों पर भी भगवान कितनी महती कृपा कर रहे हैं, इसके लिए सर्वप्रथम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। इस योग्य हम नहीं हैं, फिर भी भगवान हमारे इस पापी देह से उसका नाम निकलवा लेता है। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम परमात्मा का नाम जप कर सकें, फिर भी भगवान कृपा करके टूटा फूटा जो भी हो अपने कृपा करुणा से, अपने उदार चित्त से कृपा करके वह नाम निकलवा लेता है। सत्संग दे रहा है ऐसे कठिन काल में, जब लोग हॉस्पिटलों के चक्कर मार रहे हैं। देखो कितनी करुणा कर रहा है भगवान कि आपको अपने सत्संग में बिठा रहा है। ये कृपा नहीं तो क्या है। इतनी बड़ी कृपा भगवान कर रहा, और उसके बाद भी अगर जीव भगवान से केवल याचना ही करता रहे तो सोचो भगवान को कितना कष्ट होता होगा। सत्संग मिल गया, अब इसके अलावा और क्या बाकी बचा जो हमें मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। संसार की सारी सामग्री आपके पास है, रुपया है, खाने को है, पहनने को है, रहने को है, बोलने चालने के लिए मोबाइल है, उसमें नेट भी है, बैलेंस भी है, सब दुनिया भर का अटाला इकट्ठा कर दिया भगवान ने। अब उसके बाद भी फिर भगवान के आगे अब मत मांगो, अब भगवान को देना शुरू करो। अब भगवान को क्या दो? अब भगवान को धन्यवाद दो, भगवान को धन्यवाद दो। हम संसार की सारी सामग्रियों से सुख इकट्ठा करना चाहते हैं, परंतु जिसके पास सारी सामग्री है उसके पास भी आप जाकर के पूछो कि भैया आप सुखी हो गए, वो बोलेगा नहीं भैया, दवाई खाने के बाद भी शुगर 400 रहती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम का दास। इसलिए कहीं किसी के पास भटकोगे तो शुरुआत में तो कोई किसी से अपना दुख नहीं बताता, सब यही कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, सब कृपा है भगवान की। यही तो बोलते हो कि आपसे कोई मिला और आप अपना दुख बताते हो क्या? उसको नहीं बताते हो। लेकिन जब थोड़ी सी मित्रता बढ़ती है, जब थोड़ा सा संबंध और बढ़ता है, तब फिर वह भी अपना दुख गाता है और हम भी अपना दुख बोलते। अरे भैया ऐसी स्थिति, अरे भैया क्या बताऊं आपको। तो कुल मिला के देखा जाए तो सब गोबर और मट्टी से लीप छाप के बैठे हैं, लेकिन अंदर उघाड़ के देखो तो सब गहराई में किसी न किसी दुख से दुखी हैं। तो एक माँ थी, उस माँ को बगीचे से बहुत प्रेम था, यहाँ तक कि वो जब बहुत बीमार हो गई तो अपनी बीमारी का भी उसको इतना दुख नहीं जितना मेरे बगीचे में मेरे कोमल कोमल फूल जिसमें लगते वो पौधे हैं, और भी मेरे यहाँ पर ऐसे पौधे हैं जिनकी देख रेख बड़ी सावधानी से करना पड़ती है, नहीं तो कुम्हला जाएंगे, उन्हीं की चिंता करती रहती है। तो उसके पुत्र ने कहा, माँ तू क्यों चिंता करती है, तेरे बगीचे की सेवा मैं कर दिया करूँगा, तू ठीक हो जाएगी तब फिर वापस करना, इतनी चिंता मत कर। माँ ने कहा ठीक है बेटा। अब बेटा गया और बेटे ने क्या किया, बेटा भरपूर पानी दे रहा है, सब कुछ ध्यान रख रहा है, फिर भी 4 दिन बाद देखा तो वो फूल, वो पेड़, वो पौधे सब कुम्हलाने लग गए। घबराया, अरे मैं तो सेवा कर रहा हूँ, पानी छींट रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, फिर भी पौधा कुम्हला रहा है, पुष्प मुरझा रहे हैं, क्या कारण हो गया। आया अपनी माँ के पास। माँ ने कहा, बेटा पानी जड़ में दिया जाता है, जड़ दिखाई नहीं देती, लेकिन जड़ में दोगे तो पूरा
पेड़ उससे सुख पाएगा, पूरा पेड़ हरियाली वाला रहेगा, पुष्प भी लगेंगे, फल भी लगेगा, सब लगेगा। तुम अभी तक कहाँ पानी छींट रहे थे? पत्तियों और फूलों के ऊपर। पत्ती और फूल के ऊपर पानी छींटने से पोषण नहीं होता, पोषण जड़ में पानी देने से होता है। बस वही स्थिति हमारी है। हम भी केवल बाहर बाहर से, ऊपर ऊपर से सब पोषण सोच रहे हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो हम फल फूल जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। लेकिन नहीं भैया, ये जिससे हो रहा वह गहराई में जो जड़ है वो हमारी आत्मा है। उस आत्मा को जब हम सींचेंगे, उस आत्म तत्व के लिए जब हम कुछ प्रयास करेंगे, क्योंकि वहीं तो हमारा सांवलिया सेठ बैठा है। आपका शरीर सुंदर हो या न हो, आपके पास धन हो या न हो, आप खूब संपन्नता से परिपूर्ण हो अथवा विपन्न हो, उससे कोई मतलब नहीं। आपके अंदर की स्थिति क्या है, श्री कृष्ण यही देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कुब्जा को क्या कहा? कुब्जा को कहा सुंदरी। कुब्जा ने बोला मैं कहाँ से सुंदर हूँ? 3 जगह से टेढ़ी हूँ, भागवत का प्रसंग है, मैं कहाँ से सुंदर लगी आपको? भगवान ने कहा ये संसार तो शरीर देखता है, तू शरीर से जरूर टेढ़ी है लेकिन मन से बहुत सीधी है, और जो मन से सीधा भोला होता है वही तो मेरा भक्त होता है, उसी को तो मैं प्रेम करता हूँ, मैं अपना प्रेम दान देता हूँ। शरीर से भले टेढ़े मेढ़े हो जाओ लेकिन मन से कभी टेढ़े नहीं होना, क्योंकि जो भी मन से टेढ़ा हुआ है तो वो भी टेढ़ी टांग वाला है, उसने सबको ठीक कर दिया है। बाहर से कुछ नहीं लेना। ऐसे ही यह आत्मा हमारी क्या है? आत्मा इस शरीर रूपे बगीचे की जड़ है। अगर हमने आत्मा के लिए कुछ पोषण नहीं किया, आत्मा को आहार नहीं दिया, तो समझना भैया कि फिर हम ऊपर से भी धीरे धीरे कब तक बनावटी हंसी हंस पाएंगे, कब तक बनावटी सुख का ढोंग कर पाएंगे, कब तक हम ये नाटक कर पाएंगे कि हम तो बहुत सुखी हैं। किसी न किसी दिन तो बवाल होगा, किसी न किसी दिन तो विस्फोट होगा और सामने निकल के आएगा कि हम केवल ऊपर से ढोंग कर रहे थे, अंदर से तो हम खाली थे। इसलिए सत्संग क्या करता है? बोले काक हो या पिक बको मराला, सत्संग फल पेख्यो तत्काला। ये सत्संग का तुरंत का फल है। कौवा भी कोयल की भाषा और हंस की चाल चलने लग जाता है, ये सत्संग का फल है। सत्संग से विवेक होता है और विवेक से हमें हमारी वृत्ति शुद्ध होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य कर्म है क्या करने योग्य नहीं है। जब सत असत, लाभ हानि, नित्य अनित्य, टिकने वाला और मिटने वाला, इनमें भेद पता चल जाता है कि कौन सा कर्म हमारे लिए करने योग्य है, उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त है। जब हम यह विचार करते हैं तब हमारे जीवन में फिर शांति आती है। ये विवेक से होगा, विवेक से वृत्ति शुद्ध होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृत्ति शुद्ध होगी, और जब तक वृत्ति शुद्ध नहीं है तब तक अंतःकरण में वह रस नहीं आ पाता जिस रस के लिए आप और हम लालायित रहते हैं। जो रस साधु संत को फटा पुराना कपड़ा पहनने पर भी वो आनंद में रहता है, कोई बोले या न बोले फिर भी उसका आनंद सदा बना हुआ रहता है। वह आनंद पाना है अगर, तो उसके लिए हमको अंदर से सुखी होना पड़ेगा, बाहर से सुख का ढोंग नहीं करना, नाटक नहीं करना, एक्टिंग नहीं करना। क्योंकि बनावटी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती। यह संसार बनाया है, बनावटी है, इसलिए प्रलय आता है, ये संसार मिट जाता है। ये शरीर बनावटी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से मिलकर के इसको बनाया है, इसलिए ये शरीर मिट जाता है। लेकिन आत्मा को बनाया नहीं, आत्मा तो भगवान का अंश है, अर्थात जो ईश्वर है वही पावर आत्मा में भी है। इसलिए आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
ये तत्व ज्ञान जब तक नहीं होगा ना, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, भगवान से अनुराग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शरीर के भाव में जब तक जिएंगे तो शरीर के साथ जो जो व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ लगे हुए हैं, ये मन उन्हीं में लगा रहेगा। अब दुखी क्यों होते हो बताओ, आप बताओ क्यों दुखी होते हो, उत्तर दो। क्या कारण बनता है जिससे कि हमको दुख हो जाता है? एक उदाहरण दो, बताओ कोई कारण हमको। है इच्छा, यही सबसे बड़ा कारण है। इच्छा जो है ना, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। ये सत्संगी है ना, पुराने बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग कर चुके हैं। इच्छा पूरी करते करते आदमी पूरा हो जाता है, लेकिन किसी मायके लाल की आज तक इच्छा पूरी हुई ही नहीं। भगवान के बाप है राजा दशरथ, लेकिन वो भी इच्छा मन में लेके ही गए ना। तो इच्छा अर्थात अपेक्षा, अपेक्षाएं दुख का मूल है। आप अपेक्षा करो किसी से, आपको दुख मिलेगा, क्योंकि संसार में किसी की ताकत नहीं जो आपकी हर अपेक्षा को पूरा कर दे, है क्या? क्योंकि किसी की अपेक्षा हमसे भी तो है। क्या हम उसकी सारी अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं? जब जीव ये सोच लेगा इस संसार में मैं आया हूँ एक ड्यूटी करने के लिए, एक लीला करने के लिए, जैसे भगवान लीला करते हैं ना, ऐसे भगवान के भक्त भी लीला करते हैं। वो खाएंगे, पिएंगे, रोएंगे, हंसेंगे, गाएंगे ऊपर से, अंदर से तो आनंद में है। तो ये जब तक आनंद अंदर का नहीं मिलेगा तब तक हम सोचेंगे कि संसार के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से सुख मिल जाए, क्योंकि अंदर से तो हम खाली हैं, अंदर तो बेकार भरे हुए हैं, वो हमको दुखी करते हैं। तो हम सोचते हैं चलो कहीं वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ सुख मिल जाएगा, चलो उसके पास घूम आएंगे तो वहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन कितनी देर, कितने दिन, कितने साल करोगे ये काम? एक काम कर लो क्या, कि जिसकी आपकी जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसमें आपका भाव हो, उसमें ही अपनी आसक्तियों को लगाना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे कि महाराज बोलना तो बड़ा आसान है, आप तो बड़ी बड़ी बात वहाँ से बैठ के कर दो, कोई मोह छूटता है क्या? धृतराष्ट्र जैसा, धृतराष्ट्र कृष्ण समझा रहे हैं, उसको तो मोह नहीं छूटा, तो हमारे पास तो कहाँ कृष्ण आए समझाने, तो हमारा छूट जाएगा। उसका भी उपाय है, आप चिंता मत करो, उसका भी उपाय है। संसार में मन जब लगता है जब हम बार बार संसारियों से मिलते हैं, जब हम बार बार संसारियों के संपर्क में आते हैं। जैसे आपकी बचपन की सहेली, एक स्त्री की बचपन की सहेली, साथ में खेली कूदी, बड़ी हुई, पढ़ाई करी, स्कूल गई, और किसी का विवाह हो गया अहमदाबाद, किसी का विवाह इंदौर हो गया। अब रोज मिल रहे हो क्या? रोज मिलना नहीं हो रहा। फिर क्या होता है? जब मिलना नहीं होता है तो सहज आसक्ति कम होने लगती है, होती है ना। एक पति पत्नी साथ में रहते हैं, मान लो पत्नी मर गई या पति मर गया, शुरू साल भर रहना बहुत कठिन लगता है, लेकिन 2, 4, 5, 10 साल बाद फिर क्या होता है? फिर छठे चौमासे याद आती है, तिथि आ गई उनकी तो याद आ गई, बाकी रोज रोज कोई रोता नहीं है। आसक्ति छूट रही ना, धीरे धीरे कम हो गई ना। फिर कहाँ लग गई? फिर बच्चों में लग गई, फिर बहुओं में लग गई, फिर बच्चों के बच्चों में लग गई। मतलब जैसे ही आप संसार का संपर्क कम रखोगे और महज्जन, साधुजन, महापुरुष का संपर्क बढ़ाओगे,
तो धीरे धीरे संसार से आसक्ति छूटने लगेगी और जितना भगवान के संपर्क में आओगे, साधु संत महापुरुष के संपर्क में आओगे, आपका मन ईश्वर की ओर बढ़ने लगेगा। यही एकमात्र साधन है। जब ज्ञान और वैराग्य, भागवत के महात्म्य में कथा आती है कि ज्ञान और वैराग्य जब मूर्छित पड़े थे, उस समय भक्ति बिलक बिलक रही थी। नारद जी जब निकले तो उस भक्ति ने कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठा, ए साधु थोड़ी देर रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? नारद जी ने पूछा, क्यों रुक जाऊं? बोले, तुम्हारे आने से मुझे शीतलता का अनुभव हो रहा है, मुझे शांति मिल रही है, तुम रुक जाओ। तो भैया असली शांति कहाँ है? असली शांति साधु संतों के चरणों में है, भगवान के श्री चरणों में है। जब नारद जी आए तो भक्ति को शांति मिली, लेकिन भक्ति को जो उपदेश किया, ज्ञान वैराग्य को जो उपदेश किया, तो फिर नारद जी को रहना नहीं पड़ा उनके साथ। नारद जी उपदेश कर दिया, कान में डाल दिया, हृदय में उस बात को उतार दी, बैठ गई, फिर नारद जी चले गए। एक बार तत्व ज्ञान कोई महापुरुष करा देवे, एक बार हरि से डोर लगा देवे, उसके बाद फिर वो रहे हमारे साथ या न रहे, अब मन तो मनमोहन के लिए भागता ही रहेगा। एक बार बीमारी ठीक करवा लो बस, फिर दिन भर थोड़ी डॉक्टर के संग घूमना है अपने को कि अब बीमार नहीं, आपने एक बार अच्छा कर दिया तो अब मैं आपका साथ ही नहीं छोड़ूंगा। नहीं 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 नहीं, जब तक बीमारी है तब तक डॉक्टर है, उसके बाद डॉक्टर खुद अलग हट जाता है, किसी और की बीमारी ठीक करने जाता है, अब तुम स्वस्थ हो गए। ऐसे ही गुरु भी भव रोग का वैद्य है, वो हमारे भव रोग से छुटकारा कराता है और खुद पीछे हो जाता है। गुरु वही तो है जो जीव और शिव को जोड़ दे और खुद पीछे हट जाए। ऐसा नहीं कि खुद की पूजा हो जाए, नहीं 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 नहीं, जीव और शिव का मिलन होता है, उस समय महापुरुष फिर पीछे हो जाते हैं, फिर दूसरी सेवा में लग जाते हैं। तो यही करना है, कोई ऐसे संत का, ऐसे सदगुरु का, ऐसे आचार्य का चरण पकड़ लो कि आप मुझे उस वास्तविकता से परिचय कराओ, मेरे मन की दिशा को भगवान की तरफ मोड़ो, मेरे मन को श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में लगा दो, बस इतनी कृपा कर दो। जब बार बार आप भगवान के चरणों का प्रेम मांगोगे, भगवान से विनय करोगे, तो इस संसार में जब आपको और हमको दया आ जाती है तो भगवान तो परम दयालु है, क्या उनको दया नहीं आएगी? वो जरूर हमारे जीवन में कोई श्रेष्ठ महापुरुष को भेज देंगे, ये पक्का याद रखना आपने। नारद जी दासी के पुत्र थे। कौन थे? दासी के पुत्र पूर्व जन्म में, लेकिन माँ का इतना अनुराग था साधु संतों के चरणों में कि काम धाम करती और चौमासे में सत्संग सुनने चली जाती थी। अब नारद जी छोटे थे, इनका मन लग गया साधु संतों के चरणों में, बोले अब मैं भी आपके साथ चलूँगा। साधु संत कहने लगे, पहला धर्म माँ की सेवा है, तुम्हारी माँ की सेवा करो, जब माँ का शरीर पूरा हो जाएगा तब फिर हम आ जाएंगे, तुम हमको याद करना, हम ले चलेंगे। अब देखो, छोटा सा बच्चा है लेकिन उसकी दिशा किधर हो गई? संत जनों के, महत जनों के चरणों की ओर। वही क्या परिणाम देते हैं संत चरण कि अगले जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, भगवान नारायण के सबसे प्रिय हो गए। काय से हुआ ये? अगर वही नारद जी को ऐसा संग मिल जाता जिससे संसार की आसक्ति बढ़ जाती, तो शायद नारद जी मानस पुत्र नहीं बन पाते ब्रह्मा जी के, शायद देव ऋषि नहीं बन पाते। लेकिन माँ के कारण चरणों में, संत चरणों में नारद जी का मन लग गया, और मन लग गया तो उसका परिणाम ये आया कि उनकी दिशा बदली, दिशा से उनकी दशा बदल गई। दिशा कहाँ है हमारी, ये देखना चाहिए। हमारी दिशा संसार की तरफ है, तो इस बात को पक्का कर लीजिए, आखिरी समय में रो रो करके हमको प्राण त्यागना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है जो हमको इस रोने से मुक्त करा दे। केवल और केवल एकमात्र साधन है, और वह है भगवान के चरणों का आश्रय। इसके अतिरिक्त कहीं भी लगा लो आप,
धन की गड्डी रख के पास में सो जाना करोड़ों लाखों की, अगर वो आंसू पहुँच दे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु वो हो नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। ढेर लगा लेना अपने परिवारों का, सब खड़े कर लेना, कोई सुखी कर दे, उस अंत जो काल का जो दुख है उससे मुक्त कर दे, भवरोग से पार कर दे, तो हम जिंदगी भर उसके दास बन जाएंगे। अगर कोई हो ऐसा माई का लाल करने वाला, कोई नहीं कर सकता, किसी के ताकत ही नहीं है। आखिरी में तो केवल एक ही बल, सुनी री मैंने निर्बल के बल राम। जब आखिरी में असहाय पड़ जाता है उस समय कहता है रे भगवान अब आपका ही सहारा है। तो जब आखिरी में असहाय होकर के आप याद कर रहे हो तो जिंदगी भर अगर उसको याद करते तो सोचो उसका आनंद क्या होता। मरते समय रोना नहीं पड़ता, हंसते हंसते हम अपने शरीर को त्याग देते, पता ही नहीं चलता कहाँ शरीर छूट गया। लेकिन भोग भोगते रहे संसार में। अब जब भोग भोगने के बाद शरीर की स्थिति खराब हो गई, मन वाणी बिगड़ गए, बुद्धि का विकास नहीं हो पाया, ईश्वर के क्षेत्र में वह वास्तविक ज्ञान का परिचय नहीं हो पाया और भगवान का भजन कर नहीं पाए, तो अब हमारे हिस्से रोना ही है, अब हमको कोई आनंद नहीं दे सकता। इसलिए 2 पैसा कम कमाओगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 माला ज़्यादा करोगे ना, वो बहुत काम की है, वही जरूरी है। हमको यहाँ पर जो मानव का शरीर मिला वो किस लिए मिला पता है? केवल एक काम के लिए मिला है, और वो ये इस काम के लिए मिला कि जिस घर से हम भटके और भटकते 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 कुकर शुकर गधा बिलाव बिल्ली कहाँ कहाँ नहीं भटकते आए, और फिर भटकते भटकते माँ के कोख में आकर के मानव का शरीर लिया। बस अब यहीं से भटकन समाप्त हो जाए और हम अपने घर चले जाएं। हम अपना घर कहाँ है पता है आपको? पता है? पता है? अपना घर केवल भगवान के चरणों का आश्रय ही हमारा घर है, वही हमारा ठिकाना है, मूल। इसलिए प्रयास करो कि जिस समय हमारा मन संसार में भागे उस समय एक बार स्मरण कर लेना, अरे ए मूर्ख मन, ए मूढ़ बुद्धि, इस संसार ने तुझे कौन सा सुख दिया जो बार बार तो इस संसार में लगता है। कभी किसी को थोड़ा सा परेशान करो, कभी किसी को थोड़ा सा आप कुछ बोलो ऐसा, देखो वो उसका रूप दिखाएगा। आप मीठा मीठा रसगुल्ला खिलाओगे तो बड़ा जीभ बाहर निकाल के चाटेगा, लेकिन आप थोड़ा करेला दे दो, कड़वा नमक न लगाओ, उसका कसैलापन मत निकालो और भोजन परोस के दे दो थाली में, वही जो कल चाट रहा था वही आज गुर्राएगा, कैसा बनाया है, कड़वा बिल्कुल। ये संसार है, जब तक उसके हिसाब में रहोगे तो बहुत प्रेम देगा, लेकिन जब हिसाब से बाहर हो जाओगे तो सारा हिसाब पूरा कर देगा। लेकिन भगवान, विदुरानी ने छिलके दिए तो भी उसी प्रेम से खाया जिस भाव से 56 भोग पाते हैं श्री ठाकुर जी। ऐसे भगवान कितने दयालु हैं। सुदामा के चावलों को इस भाव से खाया जैसे मानो आज तक भगवान को इतना बढ़िया भोग किसी ने अर्पण ही नहीं किया हो, और क्या नहीं दिया सुदामा को। इतने दयालु भगवान के प्रति हमारा भाव नहीं बनता। हम जब पैदा हुए, हम जब कोख में आए, उस समय मलमूत्र के थैले के पास हम पड़े हुए थे। दाहिनी कोख में हमारा सिर नीचे था, पैर ऊपर टंगे हुए थे। कितना कष्ट हो रहा था, लेकिन उस कष्ट से छुटकारा किसने दिलाया? भगवान वहाँ भी हमारी रक्षा कर रहे थे। जब जन्म हुआ, दांत नहीं थे, दूध की व्यवस्थाएं कर दी माँ के स्तन में, कौन हमारी रक्षा कर रहा था? जब हम बड़े हुए, अन्न की व्यवस्था कर दी, कौन कर रहा था? जब हम बूढ़े हुए, हमारे लिए सारी बुढ़ापे की व्यवस्थाएं लगा दी, कि कौन कर रहा? जब हम रात को सोते हैं, हमारे हृदय की धड़कन को कौन चलाता है? हमारी श्वास की गिनती कौन करता है? हमारी श्वास को कौन चलाता है? चलो आदमी ये बोले कि दिन में तो मैं अपने परिश्रम से चलाता हूँ सांस, हृदय की धड़कन धड़काता हूँ, लेकिन रात में कौन करता है?
कभी विचार तो करो कि वो कितना ध्यान रखता है। हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों खरबों वर्ष से हम भटक रहे हैं भिन्न भिन्न योनियों में, लेकिन हर योनि में हमारी रक्षा करता है। इसलिए नामदेव जी ने देखो, एक कुत्ता उनके यहाँ आया और रोटी उठा करके भागने लगा, तो नामदेव जी डंडा लेकर के नहीं भागे, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी तो लगाओ। कैसी सूरत बनाई तूने स्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। ये भाव है, ये दृष्टि है। इस दृष्टि को मजबूत बनाओ कि हे भगवान, आपके बिना हमारा कोई नहीं, आपके बिना हम कहीं अन्यत्र आश्रय नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी आश्रय लिए हैं हमने संसार में, वो सारे आश्रय आज तक हमारे लिए धोखे वाले निकले हैं। संसार का नाम है धोखा, यहाँ धोखा ही मिलेगा। इसलिए एकमात्र आश्रय जीव का होता है और वो है भगवान के चरण। लेकिन दुर्भाग्य से देखो, आदमी अपने पड़ोसी से कह के जाता है, भैया हम 8 दिन इंदौर जा रहे हैं, ध्यान रखना। कहते हैं कि नहीं? रिश्तेदार नातेदार से कहते हैं, भैया थोड़ा ध्यान रखना। कोई बड़ा व्यक्ति हो उससे कहते, बाबूजी दया रखना, ध्यान रखना। सेठ जी, काका जी करते हैं नहीं? ये क्या ध्यान रखेंगे? अभी इनको कुछ हो जाए तो ये कर पाएंगे अपने आप को व्यवस्थित? ध्यान रखने वाला केवल एक है, भगवान हमारा। हम उससे कभी नहीं कहते भगवान जी आप ध्यान रखना। घर आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं, ये सब कुछ आपके भरोसे छोड़ा, फिर देखो उसका आनंद। अब भरोसे तो अपन रहते नहीं। हाँ, भरोसा कब होता है आदमी को? जब वो सब दूर से पिटा जाता है। डॉक्टर ने भी कह दिया घर ले जाओ, वेदराज ने भी कह दिया कोई दवा नहीं चलेगी, तो फिर हे भगवान अब आपका ही भरोसा है, अब कृपा करना, लाज रखना। भगवान कहते अब क्या लाज रखूं, अब जब टेम हो गया तब आया है मेरे पास। वृंदावन बिहारी लाल की, अब आया है मेरे पास। इसलिए दुख में जाओ, शोक में जाओ, उसको स्वार्थी बोला जाता है। हम स्वार्थी भक्त न बने। हम उस समय भगवान के यहाँ जाएं जिस समय हमारी बाल्यकाल की अवस्था हो। प्रहलाद जी ने कहा भजन कब से करना चाहिए? भजन बाल्यावस्था से करना चाहिए। अब जड़ को सींचना है और फूल पत्ती को सींच रहे हैं तो पौधा तो मुरझाएगा ही। ऐसे ही सींचना है आत्मा को, रस लेना है अंदर से, लेकिन रस बाहर ढूंढ रहे हैं तो फिर तो हम मुरझा ही जाएंगे। इसलिए प्रयास करो कि उस आत्मरस में डूबो, उस तत्व को पहचानो जो ऋषि जन संत महापुरुष कहते हैं कि भैया एक बार जिस रस को पा लिया उसके बाद में फिर संसार के सारे रस फीके हो जाते हैं। वो कौन सा रस है? वो कहाँ मिलेगा? वो कैसा होगा? वो कौन पिलाएगा? ऐसी जिज्ञासा रखो अपने मन में और लग जाओ उसके लिए। जैसे एक निर्धन धन के लिए भागता रहता है, एक पुरुष स्त्री के पीछे, स्त्री पुरुष के पीछे कैसे भागते हैं, ललायित रहते हैं, ऐसा ही भाव भगवान के प्रति रखो कि कैसे मुझे मिलेगा, कैसे वो प्राप्त होगा, कैसे वो प्राप्त होगा, कहाँ से मिलेगा। पागल हो जाओ, डूब जाओ। याद रखना जिस दिन डूब जाओगे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो रस स्वयं आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, स्वयं प्रकट हो जाएगा। डूबना है, खरीद के नहीं मिलेगा, दिमाग से नहीं मिलेगा, बुद्धि से नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही ज्ञान प्रकट कर लो वो रस नहीं मिलेगा। वो रस तो मिलेगा डूबने से। श्री श्याम सुंदर के गुणानुवाद सुनते सुनते डूब जाओ। श्री श्याम सुंदर के लीला गुण धाम, उनके जन, इनके विषय में सुनते सुनते
लीन हो जाओ, उसमें डूब जाओ तो ही वो रस मिलेगा। जिन खोया तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बोरन डूबन डरी गई किनारे बैठ। अगर डूबने से डर जाओगे तो समुद्र का लाभ नहीं लोगे, रत्न नहीं मिलेंगे, किनारे पर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार गोता लगा दिया निडर होकर के, कुछ भी हो मैं तो कूदूंगा, मैं तो कूदूंगी, डूबूंगी, जो डूब गया वो तैरना भी सीख गया और वह रत्न भी पा गया। ऐसे ही पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो पाया कैसे मीराबाई ने? डूब के पाया, डूब के पाया, डूब गई गोपियां, डूब गई। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, उधो हमें आठो याम श्याम हूँ सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम मेरो प्राणपति, हम आंधो की तो लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम ही है श्याम जिए श्याम बिना नाही जिए, श्याम सुखदाई तो भलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कहाँ लागे यहाँ तो रोम रोम श्याम है। डूब गई। खेती के विषय में कोई पूछता था तो गोपियां कहती थी कृष्ण, कोई गाय बछड़ों का पूछता तो कहती कृष्ण, कोई घर बार के बारे में पूछता कहती कृष्ण। किसी भी विषय में चर्चा करो कृष्ण कहते, अतिरिक्त कुछ और विचार ही नहीं किया ब्रजांगनाओं ने, इसलिए वो उस रस को पा गई। जिस रस को पाने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र तरसते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी गोता मार मार के थक जाते हैं, फिर भी उस तत्व को रस को नहीं पा पाते, जिस रस को उन अनपढ़ गंवार बेपढ़ी लिखी ब्रजांगनाओं ने पा लिया। उसका मूल क्या है? उसका मूल केवल और केवल भगवान की लीला गुणधाम में डूब जाओ। बुद्धि को निकाल के फेंक दो बाहर, ये बुद्धि मरवा देगी आपको। ये बुद्धि कहाँ लगा रहे हो? भगवान में अहित करवा देगी, डुबा देगी ये बुद्धि। बुद्धि संसार वालों के लिए रखो, भगवान के लिए बुद्धि नहीं। भगवान को खूब मन से प्यार करो, खूब मन से प्यार करो, खूब आनंद करो भगवान के साथ। भोले बन जाओ, बच्चे बन जाओ। जब बच्चा होता है और बच्चा रोता है, बोलना नहीं जानता, उस समय माँ गोदी में उठा लेती है, तो रोता है तो समझ जाती है क्या हम भगवान के लिए कभी रोए? बच्चा थोड़ी बहुत देर इधर उधर होता है तब बिलख जाता है, मेरी माँ कहाँ है। फिर उसको आप चाहे खिलौना दो, चाहे मिठाई दो, चाहे पकवान दो, कुछ भी दो, बच्चा कहता है माँ माँ माँ, और माँ से जाके छाती से चिपक जाता है। माँ छाती से चिपका लेती है। क्या इस भाव से कभी हम भगवान के लिए आंसू बहाए? क्या हमने इस भाव से कभी भगवान को भजा? जैसे एक छोटा सा बच्चा विभल हो जाता है अपनी माँ के लिए, माँ माँ, कुछ नहीं अच्छा लगता। क्या कभी ऐसी स्थिति बनी कि इतने दयालु भगवान हैं, उन उसकी दयालुता पर कभी अपने मन को झकझोरा कि जिसने ये दिया वो दिया सब कुछ दिया, इतनी कृपा करुणा करी, इतना उदार चित्त रखा, मैंने उस परमात्मा के लिए कभी आंसू बहाया? कभी उसको रो करके भजा? मैं भगवान का नाम केवल मुंह से गाता रहा, मुंह से चिल्लाता रहा, लेकिन मैंने हृदय में कभी उसको अपने रस से, उस रस से कभी भिगोया नहीं। अपने रस को कभी भिगोया नहीं। उस रस को नहीं पाओगे जब तक भगवान के लिए आंसू नहीं बहाओगे। बहुत अनिवार्य है, बुद्धि रहेगी तब तक रो नहीं पाओगे भगवान के लिए। इस पापी बुद्धि को निकाल कर फेंक दो, डाल दो कचरे के डिब्बे में, ये कोई काम की नहीं है। केवल हमारा मन भगवान को, मनमोहन को दे दो। श्यामा श्याम के चरणों में यह मन जिस घड़ी लग जाएगा, उस घड़ी विश्वास रखना आपने, वह रस प्राप्त होगा जिस रस के लिए बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि साधु संत हजारों वर्ष तपस्या करते, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र जिनके हृदय को श्री ठाकुर जी लांघ जाते, ऐसा
कृपा करके यह मानव देह हमको मिला, उस देह में आकर के हम भगवान को यदि मन अर्पण करते हैं, श्याम सुंदर से रो, अपने आप को कोसो कि इतना समय बीत गया, अरे पापी मन, तूने अभी तक भगवान का मन से स्मरण नहीं किया, भज ले, बहुत दुख पाएगा, बाद में कोई नहीं आएगा छुड़ाने, जब महान यातनाओं को भोगेगा, जब पड़ा रहेगा तेरा माल खजाना, छोड़ तिरिया सुत जाना है, कर ले सुमिरन अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। सिर पटकेंगे, हाथ झटकेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी से अपने समय को, अभी से अपने मन को लगा लो भगवान के श्री चरणों में, तब जाकर के कहीं कुछ भगवान कृपा कर देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल आने वाली है। और भगवान इतने दयालु हैं कि आप एक बार अपने मन को लगाने का प्रयास तो करो, भगवान खुद कृपा करके उसमें सहायता करेंगे, और नहीं भी करे तो भगवान से कहना, हे भगवान, क्या हम इतने पराये हो गए तुम्हारे लिए? संसार ने तो हमको ठुकरा दिया, संसार तो हमारे विषय में विचार नहीं करता, संसार तो पता है लोभियों का भंडार है, भोगियों का भंडार है। संसार जब तक हम काम के रहेंगे तब तक पूछेगा, उसके बाद नहीं पूछेगा। क्या तुम भी ऐसे हो गए? क्या हमारी दशा तुम्हें नहीं दिख रही? दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा, मुझे भी अपने चरणों में लगा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। कहो बार बार, मैं किसके आश्रय पर चलूं प्रभु? सारे आश्रय झूठे हैं, सब ये संसार केवल और केवल स्वार्थ से भरा, निरालोभ से भरा। मैं इनके चंगुल से मुक्त होना चाहता हूँ। भगवान, मेरे मन को अपने चरणों की तरफ मोड़ लो, मेरी दशा और दिशा दोनों सुधारो प्रभु। मुझे केवल आपके चरणों का ही आश्रय चाहिए। बार बार भगवान से पुकारो, जैसे एक छोटा सा बच्चा पुकारता है। जैसे माँ चौके में रोटी भी बनाती हो और बच्चा अगर आगे के कमरे में थोड़ा सा भी रोता है, माँ किसी को सुनाई न दे, लेकिन माँ तुरंत भागी जाती है, मेरा बच्चा रो रहा है, क्योंकि उसका ध्यान रोटी बनाते बनाते भी अपने बच्चे पर था। ऐसे ही भगवान का ध्यान भी हमारे ऊपर है। परमात्मा हमको कभी भूलता नहीं। श्री कृष्ण ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। एक बार हम उसको याद करके रोएं तो सही, एक बार हम उसको याद करके अपने आंसुओं को तो बहाएं। फिर वो देखो कैसा दौड़ा भागा आता है, छटपटाता है, भगवान मेरा भक्त रो रहा। सुदामा की दीन दशा देखकर भगवान रोए हैं। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतने कितने दिन खोए, क्यों नहीं मुझे रोकर पुकारा तूने अभी तक, मैं वहीं तेरे लिए आ जाता। हमारा मन अभी संसार में लगा पड़ा है, जहाँ से हमको कई बार दुख मिला है, कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी इस आस में लगे रहते हैं कि सुख मिलेगा। लेकिन भैया, इस संसार का नाम दुखालय है, सुख यहाँ है नहीं। सुख तो गुरु और गोविंद के चरणों में है। इसलिए बार बार अपने मन को श्री चरणों में मोड़कर भगवान के ही लीला गुणधाम के विषय में चर्चा करो। जब जिससे मिलो भगवान की चर्चा करो, अन्यत्र चर्चा मत करो। धीरे धीरे ये मन सुधरने लगेगा। साधु संगति करो भैया, और बार बार अपने आप को ठाकुर जी का सेवक मानो, सखा मानो, दास मानो, लेकिन उससे अलग मत हो। कोई भी संबंध बनाओ और संबंध बनाकर उसके चरणों में लग जाओ।
कहने को बहुत कुछ है, समय पूरा हो रहा है। फिर अवसर चल रहा है अभी सत्संग का, तो हम रोज़ चर्चा करेंगे, लेकिन ये भाव दृढ़ कर लेना, पक्का कर लेना कि भगवान की भक्ति के बिना कहीं भी मन लगा रहेगा तो खूब रोना पड़ेगा, खूब रोना पड़ेगा। और अगर इस रोने से छुटकारा पाना हो तो इस मन का लगाव तुरंत मनमोहन से कर दो, तो जीवन भर क्या, जहाँ भी रहोगे आनंद में रहोगे, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धि को निकाल के फेंक दो कचरे के डिब्बे में और इस मन से मनमोहन के हो जाओ, इस मन से श्यामा श्याम के हो जाओ, अपने गुरु के हो जाओ। और जो बताया है मार्ग गुरु ने, उस मार्ग पर बिना किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के जैसा कहा है वैसा करने में लग जाओ। देखो समय ज़्यादा दिन दूर नहीं जब आप उस परम तत्व को पालोगे जिसके लिए आपका इस जीवन में आना हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विश्राम दे रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से आपने श्रवण किया, खूब खूब धन्यवाद। और श्रवण करते रहे, ऐसा ही लाभ लेते रहे। सद्गुरुदेव भगवान की श्री